तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर करण वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे गुटरपेस्ट आंदोलन। क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है। तो देखते हैं कि गुटरपेस्ट आंदोलन क्या था, कैसे गठन हुआ, इसके उद्देश्य क्या हैं, इन सब के बारे में जानेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो गुटरपेस्ट आंदोलन था, ये क्या था, दो ध्रुवीय विश्व को चुनौती के तौर पर उभरा था। मतलब दो ध्रुवीय विश्व को चुनौती देते हुए सामने उभर कर आया था। अब आपको दो ध्रुवीय विश्व पता होना चाहिए। आपने मेरी अगली वीडियो देखी है तो पता ही होगा, अगर नहीं देखी तो देख लेना। दो ध्रुवीय विश्व था। शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्ति थी, यूएसए और यूएसएसआर। कहने का मतलब अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो क्या था, इन दो में क्या था, पूरा विश्व शीत युद्ध के दौरान बटा था, जिसे पश्चिमी गुट पूर्वी गुट कहते हैं। ऐसे में पूरे जो देश के जो छोटे छोटे देश थे वो यूएसए या यूएसएसआर में शामिल हो रहे थे। मतलब पूर्वी गुट पश्चिमी गुट में वो अपने सुविधा अनुसार शामिल हो रहे थे। तो इसी दौरान गुटरपेस्ता क्या होता है, उभर कर आते हैं। ऐसे देशों का गुटरपेस्ता आंदोलन ऐसे देशों का आंदोलन होता है जो हम कहें कि गुटरपेस्ता आंदोलन ऐसे देशों का आंदोलन होता है जो नव स्वतंत्र थे, जो नए नए आज़ाद हुए थे, अभी अभी उनका उदय हुआ था, है ना। तो वो देश थे जो दोनों गुट में शामिल होना नहीं चाहते थे। उन देशों ने क्या करा था, गुटरपेस्ता आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब देखो इसकी हम डेफिनेशन जो नोट्स में है वो देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के तनाव के बीच गुटरपेस्ट आंदोलन ने जन्म लिया। अब क्या था, शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियां थी, उनके बीच में तनाव चल रहा था। उसी दौरान क्या होता है, गुटरपेस्ता सामने उभर कर आता है और जो दो ध्रुवता में बट रहे देशों से अपने को अलग रखने के लिए था। जाहिर सी बात है, गुटरपेस्ता इसीलिए कहा गया। दोनों गुटों से दूरी बनाकर रखना गुट निरपेक्ष कहलाता है। गुटों से निरपेक्ष होना, गुटों से अलग होना। तो गुटरपेस्ता का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, दोनों गुटों से अपने आप को अलग रखना। और इस जिसका उद्देश्य विश्व शांति था कि दोनों देशों के बीच में टकराव चल रहा था, दोनों गुटों में, पूर्वी गुट पश्चिमी गुट में। ऐसे में गुटरपेस्ता ने शांति बहाल करने की वकालत की, शांति स्थापित करने की विश्व स्तर पर बात की। और इस आंदोलन का नाम गुटरपेस्ट आंदोलन पड़ा। और इस आंदोलन का नाम ही क्या पड़ा आगे चल के, गुटरपेस्ट आंदोलन पड़ा, मतलब उसी वक्त। और गुटरपेस्ता आंदोलन महाशक्ति में शामिल ना होने का आंदोलन था। ये दोनों गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था, परंतु यह अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामले से अलग नहीं रखता था। हाँ, एक बात ये थी, बेशक ये दोनों गुटों से अलग था, बट उनके बीच में जब दोनों गुटों में कोई ऐसे संघर्ष होते थे, लगता था कि युद्ध या कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है, तो गुटरपेस्ट आंदोलन मतलब गुटरपेस्ट में शामिल देश क्या करते थे, या गुटरपेस्ट क्या करता था, इन मतभेदों को, इन संघर्षों को सुलझाने और मिटाने का काम करता था। ठीक है। तो अब हम देखेंगे गुटरपेस्ट आंदोलन का गुटरपेस्ट आंदोलन की स्थापना कैसे हुई। ठीक है। तो सन 1956 में क्या होता है, गुटरपेस्ट आंदोलन की स्थापना की एक जड़ या कहें एक नींव पड़ती है। कैसे, जब यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर क्या होते हैं, एक बैठक करते हैं। और जिसके बाद वो बैठक में कुछ नियम और कुछ चीज़ें निर्धारित करते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि विश्व स्तर पर हम एक ऐसा गुट बनाते हैं, या फिर अपने आप को, अगर हमें स्वतंत्र विदेश नीति अपनानी है, अपने देश को स्वतंत्र रखना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्वतंत्र तरीके से अपने देश के लिए एक नीति अपनानी होगी जो दोनों गुटों से अलग होगी। तो वही वो क्या करते हैं, आगे चलकर वही क्या होता है, गुटरपेस्ट आंदोलन का उदय होता है, जो इन्होंने यहाँ पर बैठक की थी 1956 में निर्धारित किया था। और 1961 में क्या होता है, 5 देश मिलकर पहला जो गुटरपेस्ट आंदोलन होता है उसका गठन करते हैं। किसमें, बेलग्रेड में पहला सम्मेलन होता है, बेलग्रेड। और बेलग्रेड किसकी राजधानी थी, यूगोस्लाविया की। तो पहला सम्मेलन गुटरपेस्ट के जहाँ पर स्थापना होती है वो बेलग्रेड था, यूगोस्लाविया की राजधानी। और गुटरपेस्ता के संस्थापक सदस्य देशों के नेताओं के नाम ये रहे। ये भी आ जाता है कि कौन कौन सदस्य नेता थे जो उसकी स्थापना हुई थी जब गुटरपेस्ता की, तो वो कौन से संस्थापक सदस्य देश थे या नेता थे, उनके नाम बताओ। तो पहला जवाहरलाल नेहरू भारत के, जोसेफ ब्रोज टीटो यूगोस्लाविया के, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र, वामे एनक्रुमा घाना, सुकर्नो इंडोनेशिया के। ठीक है। तो भारत के जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो, गमाल अब्दुल नासिर मिस्र और वामे एनक्रुमा घाना के, सुकर्नो इंडोनेशिया के।
एक क्वेश्चन एक नंबर में और पूछ लिया जा सकता है, वो ये है कि भैया जो गुटरपेस्ता का लास्ट समिट 18वां सम्मेलन जो था वो कहाँ पर हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में हुआ था। कब? 25 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब गुटरपेस्ता के उद्देश्य पर आते हैं। तो गुटरपेस्ता के आंदोलन के उद्देश्य क्या थे? तो देखो, इसका पहला उद्देश्य था कि शीत युद्ध की राजनीति को त्याग करना, मतलब जो शीत युद्ध के दौरान जो राजनीति चल रही है, जो संघर्ष टकराव चल रहा है, उसको समाप्त करना। स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण करना, एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थापित करना जहाँ पर किसी की दबाव ना चल रहा हो, किसी का अपना प्रभुत्व एक दूसरे पर ना चल रहा हो। जैसे तुमने देखा होगा, दो शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियाँ पूरे विश्व में दबाव डाल रही थी, या क्या उनका प्रभाव था। तो इसी को लेकर वो क्या कहते हैं, गुटरपेस्ता के देश कहते हैं, जो गुटरपेस्ता में शामिल देश थे, या गुटरपेस्ता कहते हैं कि जो स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अनुसरण किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए, सभी देशों को अपनी स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको संप्रभु रहना चाहिए, ये बात कहते हैं। सैन्य गठबंधनों से प्राप्त दूरी बनाए रखना, सैन्य गठबंधन जो है ना, उनसे प्राप्त दूरी बनाए रखना, जैसे कि सीटो, सेंटो, नाटो, इनसे क्या करना है, हमें प्राप्त दूरी बनाए रखनी है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करना, जैसे साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद क्या था कि भैया एक देश को दूसरे देश ने गुलाम बना लिया, जैसे ब्रिटेन ने भारत को बना लिया तो भारत उसका उपनिवेश बन गया, कॉलोनी बन गया। तो इस तरीके से इस चीज़ को भी उन्होंने गलत ठहराया गुटरपेस्ता देशों ने, और इसका भी क्या करा, खात्मे की, या कहें उसको विरोध किया। और रंग भेद की नीति, जैसे कि तुमने देखा होगा अमेरिका में भी रंग भेद की नीति चलती थी, और ये साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला को आप जानते होंगे, वहाँ पे भी क्या था, रंग भेद की नीति की मतलब चलती थी, तो उसका क्या करा गया, विरोध किया। और मानव अधिकार की रक्षा के लिए इन्होंने क्या करा, यथासंभव प्रयास किए। मानव अधिकार की रक्षा के लिए भी इन्होंने क्या करा, प्रयास किए कि जहाँ जहाँ पर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है वहाँ पर क्या करा जाए, मानव अधिकार की रक्षा किया जाए। तो ये भी उनका उद्देश्य था। लोकतंत्र पर आधारित विश्व की स्थापना, कि सभी देशों में या फिर जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था है वो लोकतंत्र सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या थी, गुटरपेस्ता के उद्देश्य था। ठीक है, ये सारे उद्देश्य आप नोट कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। अब हम आते हैं गुटरपेस्ता आंदोलन की प्रासंगिकता। अब गुटरपेस्ता आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है, तो हम देखें यहाँ पर जो गुटरपेस्ता आंदोलन की प्रासंगिकता है वो पहली है कि विश्व शांति की स्थापना करना। ये मैंने जब स्टार्ट करवाया था, जब पहला जो पीपीटी था हमारा पहला, तो उसमें देखा था कि उसमें था कि विश्व शांति क्या था, गुटरपेस्ता का कहीं ना कहीं उद्देश्य था, है ना। अच्छा, पहले हमें गुटरपेस्ता आंदोलन की प्रासंगिकता जानने से पहले प्रासंगिकता का अर्थ जानना चाहिए। तो देखो, प्रासंगिकता अर्थ होता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत या फिर महत्व कितना रह गया है ना, महत्व कितना है या ज़रूरत कितनी बची है। जैसे गुटरपेस्ता पहले तो इसका काफ़ी महत्व था, 1960 में 61 में जब बनता है, उस समय तो इसकी प्रासंगिकता थी, क्योंकि उस समय दो ध्रुवीय विश्व में बटा हुआ था पूरा विश्व, साथ ही साथ संघर्ष, तनाव थे, नव स्वतंत्र देश आज़ाद हो रहे थे, उनका आर्थिक विकास करना, उनको राजनीतिक अधिकार दिलाना, स्वतंत्रता, संपूर्णता, ये उनकी रक्षा करना। बट आज जब 1991 के बाद पूरा विश्व वो सोवियत संघ का विघटन हो गया है, और विश्व में क्या हो गया, सारे एक ध्रुवीय विश्व कह सकते हैं, या फिर विश्व में समान बहुध्रुवीय विश्व स्थापित हो गया। तो ऐसे में गुटरपेस्ता का कितना उद्देश्य रह गया। तो अभी भी देखो, विश्व शांति की स्थापना करना अभी भी गुटरपेस्ता का कहीं ना कहीं जो सिद्धांत था वो अभी भी प्रभावकारी है। ठीक है, क्योंकि विश्व शांति हमेशा ही रहेगी। और क्षेत्रीय संपूर्णता और अखंडता की रक्षा करना, देशों की क्षेत्रीय संपूर्णता और अखंडता, ये भी बहुत ज़रूरी है कि भैया क्षेत्रीय स्तर पर जो संपूर्णता है, अखंडता है, उसकी रक्षा करना। ये पहले भी था, आज भी था। आज भी देश अपनी संपूर्णता का फ़ायदा उठाते हैं, अखंडता का भी रक्षा करना चाहते हैं। अखंडता का मतलब क्या होता है कि अपने देश को एकीकृत करके रखना। संपूर्णता का मतलब होता है कि भैया स्वयं पर खुद का शासन होना। तो ये तो सभी देशों के लिए ज़रूरी है। तो ये सिद्धांत भी क्या है, महत्वपूर्ण है। अभी भी गुटरपेस्ता की इसमें भी प्रासंगिकता है जो इसका सिद्धांत था। न्याय संगत विश्व की स्थापना करना, एक ऐसा विश्व स्थापित किया जाए जो न्याय पर आधारित हो, है ना। ये भी इनका सिद्धांत अभी भी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी है। विकासशील देशों के लिए मंच उपलब्ध कराना, जो विकासशील देश हैं उनको अपने आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक मुद्दों को सुलझाने के लिए एक आर्थिक मंच उपलब्ध कराना, जो कि पहले भी था और आज भी ये क्या है, महत्वपूर्ण है। आज विश्व के राष्ट्रों के समक्ष अनेक नई प्रॉब्लम्स मतलब समस्याएं आ गई हैं। आतंकवाद,
निशस्त्रीकरण, मानव अधिकार, पर्यावरण जैसी अनेक समस्याएं चुनौती के रूप में विराजमान है। इन सबके समाधान के लिए भी इस आंदोलन के मंच को अपनाना होगा। आज क्या है कि इतनी सारी समस्याएं हमारे पास खड़ी हैं, तो इनको सुलझाने के लिए कोई ना कोई मंच तो चाहिए। तो ये आंदोलन गुटरपेस्ता जो गुटरपेस आंदोलन है, ये क्या कर सकता है, एक मंच उपलब्ध करा सकता है इन समस्याओं को सुलझाने के लिए। दूसरा, गुटरपेस्ट आंदोलन का महत्व इस बात से भी रहा है कि यह एक ऐसा आंदोलन रहा जो विश्व भर में मौजूद असमानताओं को निपटाने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने के संकल्प पर टिका रहा है। इसका एक ये भी अपने आप में बहुत उद्देश्य रहा है कि इसने वैश्विक स्तर पर जो असमानता थी, या कहें जो गरीब और अमीर जो देशों में जो असमानता थी, उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करने और इस असमानता भरी खाई को कम करने का भी काम किया है। क्योंकि उस समय आपने देखा होगा, नव स्वतंत्र देश थे, अल्पविकसित देश थे, जिन्होंने क्या करा था, जिन्होंने गुट व्यवस्था में शामिल होकर अपने आर्थिक विकास और कहें कि आर्थिक असमानता से कहीं ना कहीं वो निकले, और वो सब गुट निरपेक्षता के मद्देनज़र रखते हुए किया गया। गुट निरपेक्षता ने आर्थिक असमानता या कहें सामाजिक असमानता, इन सब पर क्या करा, काफ़ी ध्यान दिया और एक कहते हैं ना, एक समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का गठन किया। तो ये आगे चलकर भी ये प्रभावकारी रहेगा। तो ये था आपका क्या कहेंगे, पूरा गुट निरपेक्षता के बारे में। तो आप इधर से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और बाकी धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और यार, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है, और चैनल को यार सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।